स्वागत है आज के इस भाग में सभी का। तो हम अभी जिस जगह पे हैं, पहले मैं इस जगह का नाम बताऊँ आपको। ये जगह है टनकपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और हल्द्वानी के बीच में, एकदम बियाबान और एकदम इंटीरियर इलाका है। और पूरा नंदौर सेंचुरी पार्क का ये एरिया है। और मेरी यहाँ रिश्तेदारी है, तो मैं जाड़ों की छुट्टियों में यहाँ आया हूँ। और अभी मैं एकांत हूँ, बिल्कुल जंगल में, नितांत जंगल में। यहाँ अगर आप देख पाएंगे तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा तो आप दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पर टोटल आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। जंगल के अलावा यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सारा का सारा जंगल है। तो ऐसे इलाके में आकर बड़ी शांति अनुभव होती है। एकदम नेचुरल जो शांति है। यहाँ न तो मोबाइल का नेटवर्क काम करता है, न यहाँ पर आप किसी प्रकार का कोई रेडियो टीवी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास, अगर आप छुट्टियां बिताने आए हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे आप अपना समय उलझाएं। मतलब कहने का अर्थ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं जिनके साथ बैठकर आप टाइम पास कर सकते हैं, पर कब तक करेंगे? अगर आप यहाँ महीने भर के लिए आ गए तो फिर आपको, आपकी ये मजबूरी बन जाती है कि आपको अपने भीतर उतरना ही पड़ेगा। तो ऐसे मौके पर कुछ कहने को मन करता है, कुछ बोलने को मन करता है। तो वही मैं शेयर करना चाहूँगा। तो मैं, आज का जो टॉपिक है संस्कार, शिक्षा, ये संस्कार क्या होते हैं और इस शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर चर्चा करेंगे। और आधुनिक शिक्षा जो हमको मिल रही है, और साथ ही साथ इसमें चर्चा भी ये भी करेंगे कि यहाँ आकर जो अनुभव मुझे हो रहा है और इसकी तुलना अगर हम शहरों की ज़िंदगी से करें तो कितना डिफरेंस है। तो पहले हम हमारे पास 3 टॉपिक हो गए हैं यहाँ पर। तो पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं कि शहरों के जीवन में और गांव के जीवन में क्या फ़र्क है। अब देखिए, शहरों के जो जीवन में है, वहाँ भाग-दौड़ और हल्ला-गुल्ला, मानसिक तनाव के साथ-साथ सुविधाएँ हैं आपके पास, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन सुविधाओं के साथ-साथ आपका मानसिक शांति नहीं है। यहाँ पर सुविधाएँ बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। अगर आपको एक टॉफ़ी भी खानी है तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और जो है चढ़ाई-उतराई आपको झेलनी पड़ेगी, तब जाके आप एक टॉफ़ी ले सकते हैं। तो यहाँ दुकान भी नहीं है, आस-पास में किसी किस्म की कोई दुकान नहीं है कि आप कोई सामान खरीद लें, आपको दूर ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं। और इन व्यवस्थाओं में कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएँ प्राकृतिक हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो शांति मिलती है वो एकदम नेचुरल है, एकदम नेचुरल, एकदम प्राकृतिक। आपका मन यहाँ पर स्वतः ठहर जाता है, मतलब आपको अलग से ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वतः मन आपका ठहर जाता है। तो ठहराव में क्या होता है, जब आपका मन ठहर जाता है तो फिर आप जो है किसी किस्म का आवेग, संवेग आपके मन में नहीं रहता है। लेकिन हम लोग, जो मनुष्य जाति है, वो गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जाती है, इसलिए सिर्फ़ कुछ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। असल में मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, वो है सामाजिक। वो शोर-शराबा कई मनुष्य जो हैं, अधिकतर ऐसे हैं जो शोर-शराबा बहुत पसंद करते हैं। शांति बहुत कम लोगों को पसंद होती है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो चंचल है। तो मन चंचल होने की वजह से वो चलते रहता है, तो उसको पोषण देने के लिए मनुष्य को फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मन का समन कर रहे हैं, अगर आप मन का समन करना चाहते हैं और उसके बाद उस परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये जगह बहुत अनुकूल है। और
आपने देखा होगा जो लोग पैसा कमा लेते हैं, धन दौलत कमा लेते हैं, तो वो फिर एकांत जगह ढूँढते हैं, फिर वो शांत एरिया ढूँढते हैं। ऐसे जगह ढूँढते हैं जैसी जगह ये है। और यहाँ पर कल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहना चाहे और समय गुज़ारना चाहे एकांत में, तो यहाँ रह सकता है और बहुत आराम से और बहुत कम खर्चा करके और अपनी मूल आवश्यकताएँ वो पूरी करके यहाँ पर रह सकता है और अपने जीवन में उस शांति का और उस परमानंद का स्वाद ले सकता है। तो ये ज़रूरी है मनुष्य के लिए कि वो अपने जीवन में शांति की गंगा को बहाए और उसकी शीतल छाँव में वो कुछ पल आराम करे, ताकि उसको सोचने का मौका मिले कि मन से मुक्ति का जो अनुभव है, वो कैसा अनुभव है। तो ये फ़र्क है एकांत जगह और कोलाहल वाली जगह का। एकांत जगह में हम न चाहकर भी शांत हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कुछ नदी की आवाज़ है, कुछ चिड़ियों की आवाज़ है, बस इतनी आवाज़ है और यहाँ पर कोई कल भी नहीं है, कल मैं क्या करूँगा, कल की कोई प्लानिंग नहीं है, तो कल भी मेरा दिन ऐसा ही होगा जैसा आज का दिन है। और जब मैं यहाँ से जाऊँगा 20 या 22 तारीख को, आज 16 तारीख है, 16 जनवरी 2026, तो मैं जब 20-22 तारीख को जाऊँगा, मैं तब की प्लानिंग अभी क्यों सोचूँ? तब जो होगा तो तब होगा, उसके लिए मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है। तो इसीलिए इतना समय एकदम एकांत में बिताना, एकांत में रहना बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बुद्ध, बहुत सारे योगी, बहुत सारे तपस्वी जंगलों में जाकर रहते हैं। उसकी मात्र वजह यही है, क्योंकि वहाँ पर आप उनको उनके मस्तिष्क को श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको मन पर काबू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं काबू हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई वहाँ पर जो है सामग्री नहीं होती जिसमें उलझे हो। यहाँ भी वैसे ही आपके पास कोई सामग्री नहीं है जिसमें आप उलझ जाएँ। तो ऐसे स्थानों पर उन लोगों को अपने दिन गुज़ारने चाहिए, एकदम एकांत। देखो देखो ये जगह ऐसी है कि इस शहर से 35 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में एकदम चारों तरफ जंगल है और बीच में छोटा-सा गाँव है। और यहाँ पर टूरिस्ट के रहने के लिए, बाहर से जो पर्यटक हैं उनके रहने के लिए भी यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, अच्छे जो है स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ताकि वो लोग यहाँ रह सकें। तो वैसे भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लिए खुला एक आमंत्रण मैं दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ रहना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, और अपना नंबर दे सकते हैं, नंबर छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको फिर संपर्क करूँगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं करके और कितने समय के लिए आ सकते हैं। लगभग आपका प्रतिदिन का खर्चा मान के चलिए, रहना तो लगभग फ्री समझ लो, केवल खाने-पीने का खर्चा होगा तो वही खर्चा आपका रहेगा और लगभग रहना फ्री होगा। लास्ट में जो भी आप आश्रम को दे जाना चाहेंगे वो आप दे पाएँगे। वही व्यवस्था जो हमारे आनंद लोक आश्रम की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था यहाँ भी आपके पास उपलब्ध रहेंगी। ये लेकिन हमारे आनंद लोक आश्रम से काफ़ी दूर है, 80 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर है आपके पास। कम से कम अपने जीवन का 1 महीना आप ऐसी जगह गुज़ारिए ज़रूर। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 1 महीना मोबाइल से दूर, संसार से दूर, अपने रिश्ते-नातों से दूर, एक अलग सी दुनिया में आप अपना वक़्त गुज़ारिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप महसूस कर पाएँगे परम मौन को, परम शांति को, परम आनंद को। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो परम आनंदित हो गए हों या मौन चले गए हों। उसके लिए एक बेसिक जो गाइडलाइन होती है वो तो आपको पता होनी चाहिए कि आप मन क्या है, मन के पार जाना क्या होता है, मन का शमन करना क्या होता है, मन का अतिक्रमण करना क्या होता है। तो ये बातें आपको पता नहीं होंगी तो शायद आप अपने मन के साक्षी न रह पाएँ। तो अब यहाँ ग्रामीण लोग हैं, उनको क्या पता है इस बारे में। तो इसलिए वो इस चीज़ से
अनभिज्ञ हैं, फिर भी वो अनायास ही जो शांति उतर आती है उनके जीवन में या उनके व्यवहार में जो शांति दिखाई पड़ती है, तो वो इसी वजह से दिखाई पड़ती है, वो ऐसी जगह में रहते हैं। अब मैंने भी देखा है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरी तरह यहाँ अकेला बैठने नहीं आएगा ऐसे, कोई भी नहीं आएगा जब तक उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो अकेले बैठने नहीं जाएगा। अपने साथ बैठना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ी मनुष्य की विडंबना ये है कि वो अपने साथ नहीं रहना चाहता है। उसके उसके लिए उसको कोई दूसरा साथ चाहिए, जैसे मोबाइल एक साथ है या दोस्त उसके एक साथ हैं या कोई बातचीत करने वाला उसके साथ चाहिए। तो लेकिन एकांत में अपने साथ, अपने भीतर बात करने वाला ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होता है। तो इसीलिए हम इस अवसर को चूक जाते हैं हमेशा ज़िंदगी में। हमको कभी ऐसा अवसर मिले भी, जैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जगह का पता चला कि आपके पास ऐसी जगह है जो एकदम इंटीरियर में है, एकदम आपको केवल जहाँ से गाड़ी से आप गाड़ी छोड़ेंगे तो वहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो आपको ये जगह मिल जाएगी, आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा और थोड़ा चढ़ाई भी इस रास्ते में होगी। लेकिन उसके बाद आप यहाँ जाना नहीं चाहेंगे। ये बात अगर शांति और सत्य की खोजी हैं, तो आप फिर यहीं बह जाना चाहेंगे। अगर आप धन की आपके पास सुविधा है, तो फिर आप इस जगह को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। अगर मेरे पास ऐसी व्यवस्था होती कि मेरे पास पैसे की ऐसी व्यवस्था होती कि वो जीवन को अपने यहीं पे काट दूँ, तो शायद मैं 1 दिन के लिए भी मार्केट नहीं जाता। मैं कभी भी मार्केट नहीं जाता और ना ही मैं कभी मोबाइल का उपयोग करता। तो ये तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा हूँ मात्र, ताकि आपसे मेरी गुफ्तगू हो सके, बातचीत हो सके। तो ये मतलब अल्टीमेट जगह है। आई कैन से दैट दिस इज़ द अल्टीमेट प्लेस। अल्टीमेट प्लेस इसीलिए ये जो है ये बिल्कुल भूलने का आपके फ़ोन पे तुरंत से हो जाएँगे कि आप क्यों फ़ोन करेंगे। तो अ, मैं एक मिनट का विराम चाहूँगा आपसे। कुछ बातें जो हैं ऐसी हैं जो यहाँ पर गड़बड़ हो गई हैं। तो फिलहाल हमारा माइक का एक जो फ़िल्टर है वो गायब हो गया है, उसको हम ढूँढते मिल गया। चलिए। तो टोटली मैं ये कहना चाहूँगा, दिस इज़ द अल्टीमेट प्लेस फॉर लिविंग calm life, calmful life, and pure life. Or it is a good chance for you to come here and visit this place and spend some time once in your life or once in a year or few months or few days. तो आप यहाँ गुजार सकते हैं और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा यहाँ आकर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये है मोक्षामृत ताल की आपको